हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक अम्ल तथा क्षार। एसिड एंड बेस से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी जान पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन 25 में से साइंस में सही कर पा रहे हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल, क्षार एवं लवण के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्ल एसिड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अधिक H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश कहलाते हैं, जबकि कम H प्लस उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश कहलाते हैं। दोस्तों, अधिक H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। और जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों, अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया प्रबल अम्ल, साइट्रिक अम्ल कैसा होता है? तो दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसा होता है? तो प्रबल अम्ल याद रखना है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से H2 गैस उत्पन्न होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? दोस्तों, दुर्बल अम्ल हमको बताना है। तो दुर्बल अम्ल है हमारा दोस्तों CH3COOH और H2CO3। H2CO3 ये कौन से अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल है ये दोनों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3COOH और H2CO3 ये कैसे अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल है। बात करते हैं HCl की, H2SO4 की, HNO3 की और H2SO3 की, तो ये प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल है? प्रबल अम्ल है। दोस्तों, जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अपना कुछ ही भाग वियोजित करते हैं तथा न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल आदि कैसे अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड के उदाहरण है। कौन कौन से? एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सभी एसिड के लिए आम तत्व है। दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्या हो गया? ये सभी, है ना। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ठीक है, और ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं? तो लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। दोस्तों, सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है हमारा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H प्लस आयन देता है? तो दोस्तों, पानी में घुलने पर कौन सा एसिड है जो कम H प्लस आयन देता है? तो ये है हमारा CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस और ऋण आयनों में बदल जाते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस व ऋण आयनों में नहीं बदलते। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो दोस्तों अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल को नीला करता है क्या? नहीं। OH माइनस को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में या पिघली हुई स्थिति में। तो दोस्तों ये भी सही नहीं है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो दोस्तों अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है हमारा अम्लिक। ठीक है। जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये भी सही नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अम्ल जो है एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7.0 से कम होता है जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। क्या कर दिखा दर्शाता है? निष्प्रभावीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है, ये हमको बताना है। पहला कथन है दोस्तों, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों ही सही कथन है। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही सही कथन है। दोस्तों वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन का उत्पादन करता है उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। इसी प्रकार ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पादन करता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया। कथन ए और बी दोनों ही क्या है? हमारे सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, ये सत्य कथन है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये दोस्तों असत्य कथन है। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, ये भी सत्य है। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और वायु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये भी सत्य कथन है। तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अम्ल की बात करें तो तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है हमको ये बताना है। तो CO जो है दोस्तों, कौन सी? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है अम्लीय नहीं है। SO2, SO3, NO2 ये क्या है? ऑक्साइड अम्लीय है। धातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे SO2 हो गया, P2O5 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, ये क्या है? ये सभी अम्लीय ऑक्साइड है। जबकि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो CO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अम्लीय नहीं है? तो दोस्तों अम्लीय नहीं है हमको ही बताना है। तो CCl4 जो है दोस्तों, कौन सा? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये अम्लीय नहीं है। CCl4 एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग हम अग्निशामक के रूप में करते हैं। किसका उपयोग? CCl4 का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का अनुपात में मिश्रण, किसके? 1:3 में मिश्रण जो है ये एक्वा रेजिया कहलाता है, 1:3 में। तो 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है। ठीक है
क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातु को क्या कर देता है? गला देता है। HNO3 प्लस थ्राइस HCl, NOCl जिसे नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, ये आपको अभिक्रिया भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? तो कौन सा दुर्बल अम्ल है जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? देखिए HCl तो है नहीं, नाइट्रिक अम्ल होता नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो प्रबल अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल CH3COO H जो है CH3COOH एसिटिक अम्ल जो होता है ये पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध कैसी होती है? तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घुलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है जिससे एसीटेट आयन CH3COO- तथा हाइड्रोजन आयन बनता है। जब CH3OH को क्या करते हैं? वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है। जब वियोजन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो क्या बनता है? एसीटेट आयन, मतलब CH3COO- प्लस H प्लस आयन बनता है, मतलब हाइड्रोजन आयन बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है हमको बताना है। पहला है दोस्तों, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H प्लस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत कथन है। हमारे ए और बी दोनों ही क्या है? असत्य कथन है। अगर दोस्तों एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है तो वह H प्लस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन तो करता है, लेकिन उदाहरण जो है इसके गलत दिए गए हैं। उदाहरण यह है, ये हमारे दुर्बल अम्ल है और एक ऐसे प्रबल अम्ल है, तो दो ए और बी दोनों ही असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस और ऋणाणु में बदल जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3। ये प्रबल अम्ल है। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H प्लस और ऋणाणु में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH, H2SO3, H2CO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H प्लस देते हैं। तो स्पष्ट है कि कथन ए और बी दोनों क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल स्वाद में खट्टे होते हैं। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है ये भी। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2 प्लस सॉल्ट, तो दोस्तों ये हमारा गलत कथन हो जाएगा। जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H प्लस का निर्माण करते हैं, ये भी सत्य है। तो कथनों के बारे में सही नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं, जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों अम्ल के संबंध में हमको कथन गलत वाला बताना है। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया नहीं कहा जाता। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। और दोस्तों अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, ये भी सत्य बात है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। कौन सा? बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि क्या है? ये अम्ल है। अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं, एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं, ना कि अपघटन अभिक्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है।
यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे लवण कितना दिया है हमारे पास में 5 है, अम्ल कितना है हमारे पास में 7 है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और टोटल मिश्रण का भार कितना है 360 ग्राम, तो 360 डिवाइडेड बाई 12। और किसका पूछा है दोस्तों, अम्ल का पूछा है, तो अम्ल कितना है 7, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से काटेंगे 30 बार में, और 30 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 210 ग्राम। तो 210 ग्राम इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना, 210 ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे अम्ल के सारे क्वेश्चन। अब हम दोस्तों क्षार के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये दुर्बल क्षारक है। क्या है, दुर्बल क्षारक है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, दुर्बल क्षारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटा एसिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। दोस्तों प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल स्टोमक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, MgOH2 एक प्रति अम्ल है। तो इसमें से सही नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों ही कथन क्या है, हमारे सत्य कथन है। दोस्तों प्रति अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होते। प्रबल अम्ल जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जैसे HCl, NHO3 आदि। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल का उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे NaCO3 और MgOH2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो प्रबल क्षार नहीं है वो है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है एक दुर्बल क्षार होता है। दोस्तों CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है, तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। यह एक आयनिक यौगिक होता है दोस्तों, क्योंकि कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। इसलिए कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का बंधन प्रकृति में आयनिक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होते हैं। दोस्तों टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। दोस्तों टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होता है। हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जो दांतों की सड़न का कारण बन सकते हैं, इसलिए दांतों को टूथपेस्ट से साफ करने पर मुंह की अम्लता घट जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो दोस्तों कौन सा विलयन है जो पीएच पेपर को नीला कर देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पेपर को नीला कर देगा। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है, जिस कारण यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाता है। तो दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह जलीय अथवा द्रव्य विलयन में OH माइनस आयन का निर्माण करता है, ये भी सत्य बात है। इनका स्वाद कसेला होता है, बिल्कुल सत्य बात है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत है दोस्तों। नीले लिटमस को तो अम्ल करता है। तो सही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये जो गलत दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला। दोस्तों क्षार वह यौगिक है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है ये नीले लिटमस को क्या करता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और क्षार का बात करें तो क्षार क्या करता है, लाल को नीले में करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे, बिल्कुल नहीं, स्वाद में तो कड़वे होते हैं।
संचारक, हाँ, स्वाद में कसेले होते हैं, ठीक है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं, बिल्कुल। तो ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कसेला होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में बदल देता है। क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। क्षार में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगर हम क्षार में पानी मिलाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सत्य बात है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, गलत बात दोस्तों। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, गलत है। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो बी वाला ही जो है क्षार का गुण नहीं है। दोस्तों क्षार का स्वाद जो होता है ये होता है कसेला। क्षार को छूने से साबुन के जैसा महसूस होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करता है, ना कि H प्लस आयन, ठीक है। तो OH माइनस आयन प्रदान करता है हमारा क्षार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों में से भिन्न है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अन्य विकल्पों में से भिन्न है, ठीक है। दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प क्या है? अम्ल है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में किया जाता है, मतलब पॉइजनिंग के एंटीडोज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? दोस्तों एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण की बात करें तो NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। जब एक क्षार पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है तो वह OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और जो बी वाला है ये हमारा गलत कथन है। तो सही कथन हमारा केवल ए वाला है, डी वाला। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रबल क्षार या भस्म वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार वे होते हैं दोस्तों जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का अल्प या कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या क्षार है? तो दोस्तों क्षार जो है ये है हमारा कौन सा? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है? क्षार है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण आदि में किया जाता है। किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों क्षार के गुणों के संबंध में गलत कथन, ये नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, यही पहला कथन गलत दोस्तों। ये लाल को नीले में बदलते हैं। क्षार कड़वा स्वाद होता है, ठीक है। क्षार चूने में मुलायम होते हैं, बिल्कुल सही। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, वे इलेक्ट्रोस्टोलेट है, ये भी सही है। तो गलत जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। दोस्तों क्षार के गुण संबंध में गलत कथन है, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, गलत है। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों लवण। साल तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।